चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 12 मैथ का। निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? ध्यान रखना विभाज्य नहीं है। तो 11 का अगर हम रूल देखें तो याद रखना सम स्थान और विषम स्थान, ध्यान रखना सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर दो चीजें हैं 0 या 11 आए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है, लेकिन इसमें बोला नहीं आए। तो जैसे हम देखते हैं ये सम स्थान है 1 2 3 4, तो 2 और ये 4, तो 5 2 इनको किया तो 7 हुआ और 6 क्या किए 7, और दोनों क्या करना है, सॉरी सम स्थान विषम स्थान के अंकों को घटाना है, योग करके घटाना है। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 0। ऐसे सभी में हम चेक करते हैं तो 8 7 15, यहाँ पे इसको देख लेते हैं 5 2 7 हुआ, 5 3 8 हुआ और 6 2 8। ठीक है, और 8 8 माइनस किए 0, तो 0 अगर संख्या आती है तो 11 से डिवाइड है, तो ये भी डिवाइड होगी ये भी डिवाइड होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो 7 3 10 और 6 2 क्या होता है 8, तो 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखें तो 8 7 15 हुआ और 2 2 4 हुआ, दोनों घटाए तो कितना है 11 आया। तो मैंने रूल बताया था कि अगर सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों को योग करके आपस में घटा दिया जाए, घटा दें, सम स्थान को योग करना विषम स्थान का योग और फिर घटाना है, घटाने के बाद अगर 0 या 11 आए तो संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो क्योंकि इसमें 11 है तो डिवाइड है, ये डिवाइड क्योंकि इनमें 0 आ रहा है, ये संख्या बस नहीं डिवाइड हुई क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्याओं का औसत दिया 24, क्योंकि संख्याएं दी नहीं तो हम कुछ भी मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, या या 1 2 3 4 भी कर सकते हैं हम, ठीक ना, x प्लस वाई प्लस जेड, या ए बी सी डी भी मान सकते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ए मान लिया। ठीक है, इनका औसत दिया 24, तो 24 चौको कर दिया इनको इंटू, टोटल नंबर आएगी 24 चौको 96 आ गया। ठीक है, अब प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो मतलब x प्लस वाई, औसत मतलब 2 का डिवाइड, अंतिम दो संख्याओं का औसत, तो पहले z प्लस ए कर दूं, औसत यानी 2 का 2 गुना है यानी 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट गया। इसके बाद क्या है x प्लस वाई बराबर 2 का उधर इंटू हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट z प्लस ये आएगा, ये आ गया। तो जहां x प्लस वाई दिया होगा वहां मैं 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 प्लस z प्लस ए रख दूंगा और सॉल्व करूंगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, ये संख्या हो गई ना, तो यहाँ x प्लस वाई को मैंने रिमूव किया और यहाँ रख दिया 2 ब्रैकेट z प्लस ए, फिर से z प्लस ए इज इक्वल 96। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का इंटू कर दीजिए तो 2z प्लस 2a और प्लस हो जाएगा z प्लस ए। ठीक है, और इज इक्वल हो जाएगा 96। इनको जोड़िए तो 2z और ये z तो 3z हुआ और प्लस 3a हो गया, इज इक्वल 96 हुआ। अब यहाँ से 3 को हम बाहर लिए तो z प्लस ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 96, डिवाइड करिए 3 से, तो z प्लस ए इज इक्वल 3 त्रिकाइनो 3 दूनी 6 32 आ गई। ठीक है, 32 आई, और z प्लस ए मतलब ये देखिए बोला है अंतिम दो संख्याओं के औसत का योग, तो ये दो संख्या हमने z प्लस ए अंतिम दो संख्याएं थी हमारी, तो इसका आंसर क्या आएगा 32, जो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य जो है 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस की इक्वल है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ध्यान रखें जब भी लाभ होता है तो हमेशा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपए विक्रय मूल्य और 3 रुपए क्रय मूल्य। अब क्योंकि लाभ का प्रतिशत निकालना है तो इसका प्रॉफिट फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ प्रॉफिट की हम अगर बात करें दोनों घटाई तो 2 रुपए की प्रॉफिट आएगी, इंटू 100 आपको करना ही है, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस यानी जो कम होगी तो 3 आए, तो 200 गुणा हुआ बटे 3 किया तो 3 का भाग 3 छंग 18, 2 बचा 3 छंग 18, फिर 2 6 6 करके आएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 6667 भी, तो यहाँ अगर कहीं हो 668 डी ऑप्शन सही है, बाकी सब रॉन्ग। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि 8 शर्ट का जो क्रय मूल्य है वो 5 शर्टों के विक्रय मूल्य के समान है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। कमेंट्स करें आप इसका आंसर, तब तक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 वर्ष के लिए ये चक्रवृद्धि ब्याज दिए है। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिली है ये 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज इतनी संयुक्त हुई है, तो बताना है दर कितना होगा। तो पहली बात याद रखें, जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा, अमाउंट का रहेगा मिश्र धन का। तो ये हमारे पास ब्याज दिया हुआ है, तो हम मिश्र धन पहले निकाल लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे और ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। मिश्र धन बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, दोनों को 322,102, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका। और यहाँ पॉइंट जरूर लगा देना दोनों को जोड़ने के बाद। रही बात पी की, तो पी 22,000 रुपए दिया है, ठीक है ये, और 1 प्लस क्या है यहाँ अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में टाइम में 2 का गुणा किया जाता है और दर में रेट में जो परसेंट होता है उसमें 2 का भाग किया जाता है, तो यहाँ टाइम 2 है तो ये 4 हो जाएगा, r अपॉन 100 की पावर 4 हो गया। इसके बाद इनको दोनों को डिवाइड करना है, ऐसे रखेंगे 22,000 लिखेंगे और ये पॉइंट 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस आर की पावर 100 है तो 100 का इंटू करिए, तो ये हो गया 100 प्लस आर की पावर 100 अपॉन 104। देन इसके बाद इसको 22 से आप काट दें, 11 से काटे पहले, तो देखें 11 दूनी 22, ये 2 से काट देते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, फिर इसको ये आया 000, 4 0 हो गए। इसको आप ऐसे लिखे रहें पावर 4, फिर से काटिए। यहाँ पे मैं 11 से काटता हूँ, 11 कम 11, 5 बचा तो 11 चौक 44, 44, 7 बचा तो 11 छक्का 66, 3 बचा, 11 तीन 33, 2 बचा, 11 तीन 11, 11 कम 11, 5, 11 चौक 44, 11 चौक 44 फिर से, और 11 कम 11, ये आ गया ये 4 0, ठीक है। अब इसके बाद 14641 अपॉन ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इज इक्वल 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर 4, ठीक है। ये जो वैल्यू दोनों है, एक 11 और ये हो गया 10 की पावर 3, 11 की पावर 4 है, पॉइंट लगा था, एक पॉइंट हम यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये ठीक है। यहाँ से हम पहले हटा देते हैं, ये हो जाएगा 11 अपॉन, इसको हम एज इट इज रखे हैं 4 में, ये 11 की पावर 4 है और 100 प्लस आर अपॉन हो जाएगा 100 की पावर 4। इसके बाद ये और ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 11 की पावर 4, तो 4 4 कट गया, चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 11 की पावर 4 है और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, यहाँ पे 11 की पावर 4 और ये 10 की पावर 4 इज इक्वल हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 हो गया पावर 4 और यहाँ से 4 4 कट गया, बचा क्या 11 अपॉन 10 इज इक्वल हुआ 100 प्लस आर अपॉन 10 का स्क्वायर, 10 से 10 कट गया तो क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 आएगा और ये कट गया, तो इससे इसका इंटू करेंगे तो 11 110 हो जाएगा इज इक्वल 100 प्लस आर। अब 100 इसे सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ 110 में माइनस 100 करिए, आर की वैल्यू आएगी 10%, ठीक है। अब चूंकि क्या है ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में जो दर होती है वो क्या होती है, दोगुना होती है, 2r, 2 का इंटू हम करेंगे तो 2 इंटू 10% यानी 20%, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को 7 घंटे में करता है, तो मान लेता हूँ एक दिन का कार्य जो है, ठीक है, a/1 बराबर 1/7, फिर b प्लस सी यानी 1/b और प्लस 1/c इज इक्वल कितना है 4/23, उल्टा देना, पलटाना है क्योंकि एक दिन का कार्य है,
वहीं 1/c प्लस 1/a की जो काम है वो 2/7 है। तो बोला है बी को अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 1/a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो 1/c इज इक्वल 1/a उधर जाएगा तो 2/7 माइनस 1/a माइनस में जाएगा और 1/a का मान जो है 1/7 हो गया 1/7 माइनस में। अब 2 में 1 गया तो 1/7 यानी 1/c की जो वैल्यू है 1/7 आ गई। पूछा क्या है बी का अकेले का मान, तो 1/c यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में 1/b रहेगा प्लस 1/7 इज इक्वल 4/21 रहेगा। इसके बाद 1/b को हम रखेंगे 4/21 रखेंगे माइनस 1/7 कर देंगे। अब हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 21 आया, 4 माइनस 21 में किसका भाग होता है 1 आया, 7 3 3 आया, तो आंसर आया 1/21। करेक्ट आंसर होगा 21 दिन। ठीक है, क्योंकि एक दिन का कार्य निकालना था। एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रम से इतना दिया है तो छूट प्रतिशत, तो ध्यान रखिए छूट बराबर होता है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को घटाएं, तो आप प्यार से ऐसे घटा दें। पहले कितना आया 8 आया, 4 आ गया, 8 आया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट करने के बाद इनटू कर देना है आपको 100 का और अपॉन में लिखना है क्या अंकित मूल्य। तो ये हुआ 0 0 कट गया, 66 से इसको काटिए। ठीक ना, तो हम इसको काटते हैं 3 से काटते हैं तो 3 छंग 18, 3 एकम 3 छंग 18, फिर से काटे तो 3 दूनी 6 3 दूनी, फिर से काट देते हैं। ठीक है, 11 से काटते हैं तो 11 25 55, 6 तो 11 6 का 6 और 11 दूनी 2 से काटे 28, तो 28 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोर्ड मास रूल के अप्लाई करना है। पहले 8 से इसको डिवाइड करें तो 8 आया, 3 दूनी 6 हुआ। अब इसको इसमें जोड़िए तो 428 में माइनस 6 कर दीजिए, 428 में 6 घटाएं तो 422, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉन ने एक बैंक में 1000 रुपये जमा किए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है एस आई इज इक्वल पी इंटू आर, यानी ये हुआ इंटू आर यानी 5 हुआ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 100 में 2 जीरो कट गया तो 5 दूनी 10 गुणे 100 हुआ, मतलब 5 दूनी 10 हुआ और 10 गुणे 10 तो 100 आंसर आएगा, इसका 100 डाला। 20% की वृद्धि हुई, 30% की कमी, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। तो सिंपल से है, जब वृद्धि होगी तो हम प्लस साइन लेंगे और कमी को माइनस साइन लेंगे। इस प्रकार से प्लस दोनों का यहाँ पे 20 इंटू माइनस 30 का इंटू करके अपॉन में 100 करेंगे। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अभी दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 हुआ प्लस माइनस माइनस तो 20 नहीं 60 हुआ, तो 600 आया। अब सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ, -16% का लॉस हुआ। तो बोला है कि ए का जो मान है ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट, -16% का लॉस हुआ है, तो 100 में -16% घटाएंगे तो 84 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 84% आएगा। आगे समझ में, चलिए अगला करते हैं और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, एक में जितने बेचने पर 18% की हानि हुई, बेचा गया तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन होता है 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस क्योंकि दिया है 11480, ये बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया है, अपॉन 100 का इंटू करेंगे, लॉस करना है। तो जैसे हम 88 में 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, क्योंकि 100 माइनस लॉस 18% का लॉस है, तो घटाइए 100 रुपये, 100 रुपये में 18 रुपये तो 82 बार। फिर इसके बाद इन दोनों वैल्यूओं को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो काटिए। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौक 2 चौको 2 एक, फिर काट दीजिए। ठीक ना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। ठीक है, अब आगे काटते हैं 41 से, तो 41 वन जा तो ये होगा 574 में 41 कितना आया 6 आया ये, और 4 से इंटू करेंगे तो 4 चौक 16, ये 14। ठीक है, मतलब 41 का डिवाइड किया तो 14 आया, 41 का 100 में इंटू तो 1400 आया। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस यानी प्राइम। अब ये देखिए इतने में बेचा था, मतलब खरीदा 1400 में था, बेचा था 11,480 रुपये में, 1400 नहीं 14,000 आएगा। ठीक है, 14,000।
अब इसके बाद 15,540 में अगर बेचा जाता है तो बताना है लाभ या हानि होगा। तो देखिए 14,000 में खरीदा, 15,540 लाभ होगा, तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ प्रतिशत तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा और 1 आएगी। ठीक ना, 0.41 यानी 1540 रुपये का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। इंटू हम करेंगे 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस थी यही 14,000 रुपये। 0 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया। 14 कब डिवाइड करना है तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 यानी 11% का प्रॉफिट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, और इस प्रकार 12वां लेक्चर भी हो कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।